हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल जे स्टार हिंदी में। तो पिछले 3 वीडियो में हमने सीखा था। फर्स्ट वीडियो में था क्लच ब्रेक एक्सीलेटर कैसे यूज़ करना है। उसके बाद हमने सीखा था गियर कैसे चेंज करना है। उसके बाद हमने सीखा था कि सीट आगे पीछे कैसे करनी है, सीट बेल्ट कैसे लगाना है। ये 3 वीडियो में मैंने कवर कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो डैशबोर्ड पे इंडिकेटर आते हैं वो उनका काम क्या है, तो अगर वो चलती गाड़ी में दिखाई दे तो उसका मतलब क्या है। तो ओके, स्टार्ट। तो मैं मिलूंगा आपको वीडियो के एंडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लास्ट तक देखना। ओके, तो स्टार्ट करें वीडियो। तो इस सामने देख सकते हैं आप, सबसे जो ऊपर है ऑयल, सेकंड बैटरी, थर्ड है इंजन, फोर्थ लाइट अपनी हैंड ब्रेक की है, और ये जो है पावर स्टीयरिंग की लाइट है, स्टीयरिंग वाली। और ये जो है जो कोने में दिख रही है पीले कलर की, ये वाली लाइट है सिक्योरिटी लॉक की। तब 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले जो लाइट देखिए ऊपर, तो अपन स्टार्ट करते हैं ऑयल से। इंजन ऑयल यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको, इंजन ऑयल का सिंबल इस तरह होता है, कोई भी गाड़ी में सेम ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका काम क्या है पहले तो याद देखना कि ये लाइट यहाँ पे बैठे बैठे आपको सामने डैशबोर्ड पे अगर दिखा दिया चालू गाड़ी में, बंद गाड़ी में तो दिखाता है चालू होगी। जब भी गाड़ी चालू होगी तो कोई भी लाइट नहीं चाहिए हमें। जब हमें आगे बढ़ना है तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ रहे तभी कोई लाइट नहीं चाहिए। तो इसका काम क्या है, इंजन जो है हमारा, उसमें जो पार्ट है पिस्टन या जितने भी अंदर पार्ट है, जैसे पिस्टन हो गया, ऑयल रिंग हो गया, पिस्टन के जितने काम हैं, फिर बाद में कोई घेर है, सबको वो लुब्रिकेट करता है, एक दूसरे से फ्रिक्शन होने नहीं देता। लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का काम है। अगर ऑयल कम हो गया तो एक दूसरे से ये सब चिपक जाएंगे। सेकंड काम है ऑयल का कि ऑयल इंजन को कूल करता है। इंजन को ठंडा रखने के लिए भी ऑयल का काम है। ऑयल की गैलरी में ऑयल घूमते रहेगा तो उससे थोड़ा इंजन कूल रहता है। ओके, तो याद रखना ऑयल कम नहीं गिरने देना। अगर ऑयल कम हो गया तो आपका इंजन जाम हो जाएगा रास्ते पे ही। ऑयल कभी कभी लीकेज होता है, कुछ भी होता है, तो ऑयल रास्ते से गिरते हुए जाएगा। तो एक पॉइंट के बाद आपको एक लाइट दिखा देगी कि ऑयल अभी कम हो गया। तो चुपचाप गाड़ी बाजू में खड़ी कर दो और फिर बाद में ऑयल को आपको फील करना है। ओके, अभी सेकेंड लाइट देखो। सेकेंड लाइट दिख रही है ऊपर, हाँ, ये वाली है अपनी बैटरी की। गाड़ी में हमारी बैटरी लगी हुई है। अगर बैटरी के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपको ये वाली लाइट दिखाई देगी। बैटरी के रिलेटेड मतलब आपकी बैटरी डाउन है, या फिर बाद में आपकी बैटरी के जितने भी वायरिंग हैं वहाँ कहीं अभी जैसे गाड़ी खड़ी है तो चूहा घुस जाता है, उसने काट लिया आपके वायर को, तभी आपको ये वाली लाइट दिखाई देगी, और दिखाई देगी ही। नहीं तो फिर बाद में क्या, उसके अगर आपको ये लाइट दिखाई भी दे रही है और आपने उसको इग्नोर कर दिया तो आपकी गाड़ी में स्पार्क होएगा और फिर गाड़ी में आग लग सकती है। और ऑयल, अगर इंजन ऑयल भी कम हो गया तो गाड़ी गर्म होगी और गाड़ी में आग तभी भी लग सकती है। ओके, तो ध्यान देना, ऑयल और बैटरी दोनों जब भी लाइट दिखाए तो गाड़ी बाजू में लगा के थोड़ा टाइम खड़े हो जाना। अब ये थर्ड लाइट दिखाई दे रही है, ये है इंजन की लाइट। अगर ये लाइट आपको ऊपर दिखाई दे रही है ना, हाँ ये वाली, ये है इंजन की लाइट। अगर ये चलते गाड़ी में दिखाई दिया, गाड़ी तो चलते रहेगी और इससे प्रॉब्लम भी कुछ नहीं, पर जल्द से जल्द आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको आपकी गाड़ी मैकेनिक को दिखानी है। वो लाइट क्यों दिखाती है, जैसे आपको कोई सेंसर है गाड़ी में, वो लूज़ हो गया, या कोई वायर जो है पाइपलाइन वो निकल गई, या सेंसर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आया तो आपको ये वाली लाइट दिखाई देगी। इंजन के रिलेटेड, इंजन में जितने वायरिंग हैं या फिर सेंसर्स हैं उसमें कहीं भी फॉल्ट आया तो ये दिखाएगा। आपको मैकेनिक के पास जाना है, उनके पास वो जो लैपटॉप होता है वो कनेक्ट करेंगे गाड़ी को और चेक करेंगे कि कौन सा सेंसर ख़राब हो गया। ये तो आप दिखा रही लाइट, चल रही गाड़ी ऐसे चलाते रहेंगे तो एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी गाड़ी। ओके, तो ये लाइट पे भी ज़रा ध्यान देना कि ये लाइट दिखाई नहीं देनी चाहिए आपको कहीं। और फिर बाद में ये लाइट दिखाती है आपको पेट्रोल पंप पे कि ये इस तरह ऐसा बनाया जाता है डिज़ाइन, और लिखा होता है ऑफ, मतलब इंजन है वो, उसको ऑफ करो। अभी ये देखो, ये फोर्थ लाइट दिख रही है, ये है हैंड ब्रेक की लाइट। अभी हमारे गाड़ी में हैंड ब्रेक कहाँ है, तो ये रहा हैंड ब्रेक, दिख गया।
तो हैंड ब्रेक का काम क्या है अभी हमारी गाड़ी में? हैंड ब्रेक का यूज़ है जब भी हम लोग गाड़ी पार्क करें तभी हैंड ब्रेक यूज़ होगा। ओके, जब भी पार्किंग में गाड़ी लगाएं पहले हैंड ब्रेक खींचो, फिर गाड़ी से उतरना कभी भी। एक तो हैंड ब्रेक खींचो, दूसरा गाड़ी गियर में डाल दो। हैंड ब्रेक का काम है अपने गाड़ी को पार्किंग में लगाना, ठीक है। अगर बिना हैंड ब्रेक नीचे किए आप चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, तो ध्यान देना अभी इसका प्रॉब्लम क्या है। हैंड ब्रेक अगर ऊपर ही है और चले जा रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, थोड़ा भी ऊपर है चले जा रहे हैं, तो पहली बात आपका जो ब्रेक शूज़ है वो घसते रहेगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है हैंड ब्रेक की। आपने ब्रेक लगाया हुआ है और गाड़ी चला रहे हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन हो के ब्रेक शूज़ घसने चालू हो जाएंगे। सेकेंड, आपकी गाड़ी गर्म होगी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी ना आपको हैंड ब्रेक की, तो आप रुका भी रहे हैं और उसको चला भी रहे हैं, तो क्या होता है, लोड लेती है गाड़ी। उसकी वजह से ये होता है कि आपकी गाड़ी गर्म होने चालू हो जाएगी, और फिर बाद में एक टाइम के बाद आपका हैंड ब्रेक भी ख़राब हो जाएगा। ये देखो, ये वाली लाइट जो दिख रही है, तो मैं हैंड ब्रेक नीचे करूँगा, लाइट गई, ऊपर किया आ गई, नीचे किया गई, ऊपर किया आ गई। जब ध्यान रखना, जब नीचे कर रहे हैं, अब इसको नीचे कैसे करना है, देखो, बिना बटन दबाए ऊपर खींचो, और ये बटन दिख रहा है इसको ऊपर खींचना है, सामने वाले बटन को प्रेस करना है, और फिर नीचे ऊपर करते टाइम सीधा, और जब नीचे करना है तो थोड़ा हल्का ऊपर खींचो, इजीली बटन प्रेस होता है, हल्का ऊपर इजीली बटन प्रेस, ये नीचे लाइट गई, लाइट आ गई ऊपर करेंगे तो, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना आप कि हैंड ब्रेक नीचे करेंगे लाइट चली जाएगी, हैंड ब्रेक ऊपर लाइट आ गई, बस इतना ही ध्यान रखना कि हैंड ब्रेक जब भी हम लोग निकल रहे हैं तो हैंड ब्रेक नीचे करके ही जाना है, ठीक है। अभी थर्ड लाइट दिख रही है यहाँ पे येलो कलर की, वो है पावर स्टीयरिंग की लाइट। अपनी गाड़ी जो है ये दिख रहा है, एक हाथ से घूम रही है गाड़ी, समझे, एक ही हाथ से, मतलब इसको बोलते हैं पावर स्टीयरिंग। गाड़ी में ऑलरेडी स्टीयरिंग में ही पावर है, आपको पावर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। इससे होता ये है कि इजीली गाड़ी घूम रही है, लेफ़्ट घुमाओ राइट घुमाओ, एक ही हाथ से आप घुमा सकते, ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कोई डिवाइस दिया होगा ना कि जिससे इजीली घूम रही है आपकी गाड़ी, लेफ़्ट घुमाओ राइट घुमाओ। कोई भी पावर स्टीयरिंग गाड़ी में पहले तो ये वाली लाइट है, जब भी ये लाइट दिख रही समझना वो गाड़ी पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग का मतलब है ये स्टीयरिंग में ही पावर है, आपको पावर लगाने की ज़रूरत नहीं, ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं। और जब भी वो लाइट दिखाई दी आपको तो मैकेनिक को दिखाना है आपको गाड़ी, क्योंकि पावर स्टीयरिंग का जो ये होता है एक मैकेनिज़्म है, उसका एक मशीन दिया हुआ है, उसमें ऑयल कम गया है, उसको बोलते हैं स्टीयरिंग ऑयल। अगर वो कम हो गया तो आपको ये लाइट दिखाई देगी। आपको ऑयल भराने जाना है, सर्विसिंग के लिए गाड़ी दे दो, या फिर बाद में आपको ये लाइट दिखाई, समझो ये लाइट आपको दिखाई दे रही है, तो आपको करना ही है कि गाड़ी बाजू में लगाओ, नहीं तो वो स्टीयरिंग चलते गाड़ी की स्टीयरिंग जाम हो जाएगी, क्योंकि वो ख़राब हो गया। उसका सेंसर पे अगर लूज़ हो गया, सेंसर पे ये भी चलता है पावर स्टीयरिंग का जो मैकेनिज़्म है, अगर वो भी लूज़ हो गया तो स्टीयरिंग जाम हो जाएगी, फिर जहाँ खड़े हैं वहीं खड़ी एक साइड में घूमे ही रहेगी गाड़ी, उससे एक्सीडेंट होने के चांस है। ओके, अभी ये पांचवी लाइट दिख रही है आपको, गाड़ी के ऊपर ताला लगाया हुआ है। सेम लाइट हर किसी गाड़ी में दिखाई देगी। अगर ये गाड़ी, ये आपको चलते गाड़ी में कभी नहीं दिखाई देगा, ये जब भी गाड़ी बंद है तब भी दिखाई देगी। ये वाली लाइट जो ऊपर दिख रही है वो, इसका मतलब है आपकी जो गाड़ी है उसमें एक सेंसर है, आपकी जो चाबी है उसमें भी एक सेंसर है, दोनों का सेंसर मैच करके आप गाड़ी के लॉक खोल सकते हैं। अगर समझो आपने डोर खोल दिया, डुप्लीकेट चाबी बनाई बट सेंसर मैच नहीं किया है, तो डोर खुल जाएगा। आपने गाड़ी को चाबी लगाया, एक बार घूमता है, दो बार भी घूम गया समझो डुप्लीकेट चाबी से, पर तीसरी बार घूमेगा नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और फिर बाद में आपको लाइट ऐसे ब्लिंक करेगी, ब्लिंक। आपने चाबी घुमाया और लाइट ब्लिंक करेगी, फिर बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे, वो लाइट ब्लिंक करेंगी। उसका मतलब है कि इस गाड़ी की ये वाली चाबी नहीं है, दोनों का सेंसर मैच होना चाहिए। जब भी आपको कंपनी की तरफ से कोई चाबी मिलती है तो दोनों का, अभी ये तो ओल्ड मॉडल है, अभी न्यू मॉडल में तो आदमी जो इंसान है वो अंदर ही बंद हो जाएगा। अगर किसी ने आपकी गाड़ी चुराने की कोशिश की तो गाड़ी में ही बंद हो जाएगा,
क्योंकि डुप्लीकेट चाबी इसको लगा ही नहीं सकते। अभी और एक लाइट है, ये वाली लाइट देखना, इसमें मैंने दिखाया नहीं था पर यहाँ पे फ़ोटो मेंशन कर रहा हूँ मैं आपको। ये वाली लाइट जो है वो आपकी गाड़ी का टेम्परेचर, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा हॉट गर्म हो गई या गाड़ी में ऑयल कम हो गया, पानी कम हो गया, ये दोनों की वजह से आपकी गाड़ी गर्म होती है। कंटिन्यू चला रहे आप, 100 किलोमीटर लेके चली गई गाड़ी और अचानक आपको लाइट दिखाई दी, तो चुपचाप गाड़ी बाजू में लगाओ, क्योंकि गाड़ी ओवर हीट हो गई। ओवर हीट होने का काम मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी का पानी कम हो गया, नहीं तो ऑयल कम हो गया, दोनों के कम होने से ये वाली लाइट दिखाई देती है आपको। गाड़ी हॉट, इंजन गर्म हो जाता है पूरा, इसलिए गाड़ी बाजू में लगाओ और फिर बाद में एक तो पानी फिल करो, नहीं तो इंजन को थोड़ा ठंडा होने दो, 10-15 मिनट का रेस्ट करो फिर चलो। जैसे आप बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आपको बहुत दूर तक जाना है, तो हर 60-70 किलोमीटर बाद एक स्टॉप लेना है, गाड़ी को 10 मिनट आपको रेस्ट देनी है, क्योंकि इंजन को कूल करना ज़रूरी होता है। ठीक है। और एक लाइट दिखाई दे रही है, ये वाली लाइट अगर ऐसी ब्लिंक हो रही है आपके सामने, तो समझने का आपकी गाड़ी का CNG ख़त्म हो गया। CNG ख़त्म हो गया, CNG आप CNG पंप पे जाके फिल करा सकते हैं। ठीक है। तो अभी और एक रह गया ये वाला, अभी ये वाली लाइट, ये जो दिख रही है ये है सीट बेल्ट, सबसे मेन लाइट यही है। अगर ये नहीं लगाए तो आपके गाड़ी में टिंग 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 आवाज़ आते रहेगा। अगर 20 के ऊपर गई स्पीड न्यू गाड़ी में तो आपको टिंग 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 आवाज़ आते रहेगा। इसलिए सीट बेल्ट मैंने बताया था पिछले वीडियो में किस तरह सीट बेल्ट लगाना है, तो देखना, ध्यान देना कि हम लोग जब भी जाए तो सीट बेल्ट लगाए। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए आपने, अगर सीट बेल्ट नहीं पहना है तो सीट बेल्ट नहीं लगाए तो होता ये है कि एयर बैग नहीं खुलती गाड़ी का, जो एयर बैग होता है अपना वो खुलेंगे ही नहीं, क्योंकि एयर बैग का फंक्शन ही काम करता है सीट बेल्ट से। इसलिए उन्होंने ऐसा दिया है कि अगर आप गाड़ी में बैठें तो गाड़ी को पता कैसे चलेगा कि आप हैं गाड़ी में। सीट बेल्ट लगाओ तो गाड़ी को पता चलेगा कि आप गाड़ी में बैठें। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए तो एयर बैग खोलेंगे ही नहीं, कितना भी डेंजर एक्सीडेंट हो जाए एयर बैग नहीं खोलेंगे। क्योंकि अगर समझो आपने गाड़ी खड़ा रखा, ऐसे ही खड़े हैं और समझो ये गाड़ी खड़ी है अपनी और मैं गाड़ी में हुई नहीं, गाड़ी चालू रख के मैं बाहर चला गया और किसी ने ठोक दिया तो एयर बैग खुल गए, मतलब ही नहीं आया एयर बैग का। एक तो इतने महंगे होते हैं, समझे। इसलिए कंपनी ने इस तरह दिया है कि आप गाड़ी में बैठे तो आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, मतलब आप गाड़ी में हैं। अगर एक्सीडेंट होता है तो ही एयर बैग खोलेंगे, समझे। इसलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए मैंने आज सिर्फ डैशबोर्ड की जितनी लाइट है उतनी कवर किया है। मेरे पास वैगनर है, बेसिक मॉडल है, इसमें ज़्यादा लाइटें हैं नहीं। अगर मेरे पास दूसरी कोई गाड़ी आती है तो उसमें जितना इंक्लूड कोई एक्स्ट्रा लाइटें होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि एक्स्ट्रा कोई दिख रहा है सेंसर आपको, तो सामने लाइट है तो मैं आपको वो दूसरी गाड़ी का आपको दिखा दूंगा। तो ये थी वैगनर में इतने ही लाइटें होते हैं जितने मैंने दिखाया। अगर आपके पास कोई दूसरी गाड़ी है उसमें कोई अलग सेंसर है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको उस सेंसर के बदल भी माहिती दे दूंगा। यह है वैगनर, इसमें इतने ही लाइट होते हैं। अगर आपको कोई और सेंसर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा या उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। ओके। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ गया होगा कि सेंसर कब काम आते हैं हमारे, किस चीज़ के लिए सामने जो डैशबोर्ड पे लाइट है वो दिखाती है। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा डैशबोर्ड के ऊपर। जब हम डैशबोर्ड खोलते हैं तो ऑयल कहाँ डालना है, पानी कहाँ डालना है, जो वाइपर का पानी आता है जो हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं वो कहाँ डालना है, अगर आपकी गाड़ी रास्ते में बंद होती है तो क्या करना है। ओके। नेक्स्ट वीडियो इस